जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत ही डिवाइन सत्संग आज आंटी जी के माध्यम से करवाया है और साथ ही आज समाज को बहुत बड़ी शिक्षा भी दे रहे हैं इस सत्संग के माध्यम से। संगत जी, सत्संग थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें अगर सबको बताई जाए, अपना एक्सपीरियंस अगर ये वाला इस टाइप का शेयर किया जाए, तो बहुत सारे और जो संगत जी हैं वो ये गलती करने से बच जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ संगत जी कि बहुत बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हमें ऐसा लगता है कि हमने जीवन में ये गलती की और हमें आज रियलाइजेशन है, और अगर वो हम गुरुजी महाराज के आगे मान लेते हैं ना, तो हमारा जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि संगत जी, गुरुजी सबसे पहले यही कहते हैं कि मैं सबसे पहले तुम्हारी इम्प्योरिटी को प्योरिटी में बदलता हूँ, जो आपके अंदर बुराइयाँ हैं उनको ख़त्म करता हूँ और अपनी गलती मानने की हिम्मत में बख्शता हूँ। आपको उस लायक बनाता हूँ कि आप अपनी गलती का एहसास कर पाएँ और दूसरों को वो गलती करने से रोक पाएँ। संगत जी, हर किसी के घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े सब कुछ होता है, लेकिन जब गुरुजी का साथ मिल जाता है तो वो प्रॉब्लम्स छोटी हो जाती है, या यूँ कहूँ कि प्रॉब्लम्स तो वही रहती है लेकिन हमारा नज़रिया बदल जाता है। कहते हैं ना कि नज़र नहीं, नज़रिया बदलना चाहिए। और जब हमारा नज़रिया ज़िंदगी के प्रति या चीज़ों को देखने के प्रति बदल जाता है ना, तो हमारा जीवन सुखमय होने से कोई नहीं रोक सकता। संगत जी, आजकल क्या है ना कि घर का भेदी लंका ढाई, वो वाली चीज़ है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो आपसी मन मुटाव है, चाहे वो किसी के भी हैं, वो उनका वजह सिर्फ हम हैं। लेकिन होता ये है कि बहुत बार बहुत ज़्यादा अच्छाई भी आपके पतन का कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि हर कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। तो उस वे में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होना, आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। लेकिन संगत जी, अपने जो रिश्ते हैं उनको भी हमें बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक लास्ट पॉइंट तक कोशिश करनी चाहिए। अगर लगे कि नहीं, अब तो हम पूरा हार चुके हैं इस रिश्ते में, तो फिर उस रिश्ते में रहना भी नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ संगत जी कि साथ रह के और फिर बाद में कोई मरे, या मैं यूँ कहूँ कि मैं डायरेक्ट ही कहूँगी कि कोई अपने आप को हार्म पहुँचाए, उससे अच्छा तो ये है ना कि अलग अलग रह के ज़िंदगी जी जाए। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि अगर उस रिश्ते में 1% भी कुछ अच्छा है, कुछ अच्छाई है ना, तो उसको बचाना चाहिए। उम्मीद को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इतने दिन भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो वक्त निकल जाए। संगत जी, बहुत ही मतलब मार्मिक घटनाएं हम सुनते हैं। परिवार में कलह की वजह से बहुत कुछ बुरा होता है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चों पे भी पड़ता है। तो थोड़ा सा अगर आपको आपके घर में कुछ ऐसा होता है तो अपने आप को भी थोड़ा सा जो है ना शांत करना सीखिए, उससे ही रिश्ते चलेंगे। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि हमेशा मार खाते रहो, है ना, सामने वाले का बदतमीज़ी सहते रहो और आप चुप रहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने सही गलत का फ़र्क जो है वो समझिए। और गुरुजी महाराज आपके साथ हैं। आंटी जी का पूरा बिखरा हुआ जीवन गुरुजी महाराज ने समेट दिया। अभी भी दिखते हैं, लेकिन मुझे यकीन है और आंटी जी को भी यकीन है कि वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। तो संगत जी, जैसे गुरुजी महाराज ने आंटी जी के जीवन को संवारा, वैसे ही आपके जीवन को भी संवारे, यही मेरी अरदास है। और अब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, पूरा सत्संग सुनिएगा संगत जी। ये मत सोचिएगा कि इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा, ये तो लाइफ स्टोरी लग रही है। नहीं, इसमें बहुत सारे मिरेकलस सत्संग हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। और गुरुजी का खास आदेश है आज के लिए कि पूरा सत्संग सुनिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है और गुरुजी ने कहा कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करना। तो मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से सितंबर 23 में मेरे अंकल जी के फ्रेंड हैं, उनके यहाँ सत्संग था, तो वहाँ पर मैं गुरुजी से के सत्संग सबसे पहले अटेंड किया।
और तब भी मेरा वहाँ पर कनेक्शन नहीं हुआ था। मैंने सत्संग सुना और वहाँ पर मुझे ब्रासलेट स्वरूप ब्लेसिंग में मिला और एक पॉकेट स्वरूप मिला था। घर आने के बाद मुझे तब भी कनेक्शन नहीं हुआ था गुरुजी से। और उसके बाद फिर मैंने इंस्टाग्राम पर फॉलो किया, मैसेज देखने लगी गुरुजी के। और दिसंबर में मुझे इंस्टाग्राम पे जब फॉलो करती थी तब मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे, तो मैं उनको पढ़ती थी तो मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती थी और मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी, मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। और फिर धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे, मुझे बताया कि यूट्यूब पे भी सत्संग आते हैं, तो मैं यूट्यूब पे सत्संग खोल के सुनने लगी। गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुनती थी रोज़। मेरी लाइफ के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं और मेरे अंकल जी बहुत गुस्से वाले, बहुत ही ज़्यादा घर में परेशानी झगड़े बने रहते हैं। आए दिन हर 1-2 महीने में झगड़े बने रहते, पूरे टाइम गुस्से चिड़चिड़ करते हैं। और इतनी लाइफ ऐसी हो गई थी कि मतलब ऐसा लगता था कि क्या करना, कहाँ जाना। भगवान से प्रे करती थी कि भगवान मुझे प्लीज़ यहाँ से निकालो कैसे भी करके। मैंने दिसंबर 22 में मेरे यहाँ मेरी सिस्टर के यहाँ शादी थी, तब इतने इशू हो गए थे कि मैं तब मेरी मम्मी के यहाँ चली भी गई थी। पर फिर हमारा अंकल जी ने, फिर सब लोगों ने समझाया तो फिर मैं वापस आ गई। मेरे 2 बेटियां हैं, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं इतनी वो नहीं थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपने पैर पे खड़ी हूँ, पर बच्चों की वजह से हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो मैं वापस आ गई। तो मुझे एक उम्मीद थी कि चलो एक चांस और दूँगी तो शायद हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ और चीज़ें दिन ब दिन ख़राब होती गई। बहुत ज़्यादा इशू बन रहे हैं और इतने झगड़े रहते हैं बात बात पे, छोटी छोटी बातों को लेके कि इतना टेंशन बना रहता है, बच्चों को भी फेस करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा। तो ये दिसंबर में भी मेरी लाइफ में फिर से वही सब चीज़ें आई। मैं इतनी टूट गई थी इस बार, तो इतनी ज़्यादा निराश हो गई थी कि मैं हिम्मत ही हार गई थी। और मैंने एकदम सोच लिया था कि अब बहुत हो गया, अब मतलब लाइफ एकदम वो कर ली थी कि किसी से बात नहीं करना, किसी से बोलना नहीं, सब चीज़ बंद कर दी थी मैंने। ऐसा लग रहा था कि लाइफ में अब खुशी बची ही नहीं। पर गुरुजी के मैसेज जब पढ़ती थी हिम्मत मिलती थी। और गुरुजी बोले भी मुझे कि तेरा नया साल बहुत अच्छा आएगा, तू टेंशन मत ले, तेरे कर्म काट रहो, तेरे ऊपर जितने कष्ट थे वो कम कर रहा हूँ। और सच में मैंने लाइफ में शायद बहुत बुरे कर्म भी किए होंगे, ये लाइफ के इनके और पिछले जन्म के भी मेरे कर्म होंगे, जो मुझे अंकल जी के ज़रिए मेरे कर्म कट रहे हैं, जो मुझे इतनी परेशानी झेलना पड़ती है। और गुरुजी ने मेरे बहुत कर्म कटवाए और मैंने बहुत गलतियाँ की होंगी और की भी हैं। मैंने मानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ भी की हैं, पर हम बहक भी जाते हैं ना कि जब हमको ऐसी परेशानी आती है तो हम ऐसे बहक जाते हैं कि इधर उधर हमको लगता है कि जहाँ हमें खुशी मिल रही है हम वहीं झुकाव करते हैं। वो खुशी, लेकिन खुशी नहीं रहती ना, वो तो सिर्फ एक मन को संभालने वाला रहता है। पर वो मन को हम कितने दिन संभालेंगे कि उसमें हम खुशी ढूंढते हैं, पर वो खुशी असली खुशी रहती ही नहीं है ना। भगवान जी को मानती थी, मैं लड्डू गोपाल को बहुत मानती, मैं उनकी सेवा भी करती। और सावन के महीने में मैं 1 महीने शिव मंदिर भी गई, रोज़ जल चढ़ाती थी, रोज़ शिव जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे घर में जितने झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो सब ख़त्म कर दो और मेरे अंकल जी को अच्छी सद्बुद्धि दो ताकि घर में क्लेश ना बने रहे। जो भी गलती होती उन गलतियों की क्षमा मांगती थी मेरे भोलेनाथ से। तो वो ये भोलेनाथ ने कृपा करी कि मुझे साक्षात गुरुजी से मिलवा दिया मुझे, और गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा मुझे। तो मैं अपने आप को इतनी खुशकिस्मत समझती हूँ कि साक्षात मुझे भगवान मिल गए हैं। और हम सपने सोचते थे कि हम भगवान से कैसे मिलें, हम तो बात करते थे पर हमारे जवाब तो भगवान देते नहीं हैं। तो साक्षात गुरुजी हमको जवाब भगवान के रूप में जवाब देते हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। शायद हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, कुछ उपाय करूँगी तो कुछ अच्छा हो जाए। पर ये सब गुरुजी बोलते हैं ना कि वह ये सब में मत पड़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम्हें इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ गुरुजी के
कि नए साल में गुरुजी ने बोला तू कड़ा प्रसाद बनाना, नए साल में मैं तेरे घर आऊँगा। कि मेरे अंकल जी के एक फ्रेंड हैं, वो उस दिन आए और वो मेरे घर लंच पर आए और भोजन करके गए। तो मुझे बाद में मैंने जब मैसेज पढ़ा तब मुझे पता चला कि गुरुजी अंकल जी के फ्रेंड के रूप में आए थे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो मैं उस समय नहीं समझ पाई थी कि गुरुजी किसी भी रूप में आते। जब हम सत्संग सुनते हैं तो सुनते सुनते हमें समझ में आता है कि गुरुजी किसी भी रूप में आते हैं हमारे घर में। मेरे मन में जो जो सवाल उठते थे तो रोज सत्संग के जरिए मुझे सवालों के जवाब मिलते जाते थे। तो धीरे धीरे हमको समझ में आता है, फिर गुरुजी से कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है। गुरुजी पहले हमारी हेल्थ ब्लेस करते हैं, तो सच में पहले गुरुजी ने मेरी हेल्थ को ब्लेस किया और मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। उसके बाद हमारे माइंड को ब्लेस करते हैं, हमारा माइंड पॉजिटिव सोचने लगता है। ऐसा हुआ, मेरा माइंड पूरा चेंज कर दिया गुरुजी ने। मैं इतनी टेंशन में रहती थी, इतनी सैड रहती थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, कुछ नहीं सोचती थी, सिर्फ सत्संग सुनती थी। एक दिन मैं अपनी विंडो पे खड़ी थी, सुबह सत्संग सुन रही थी, तो इतनी सारी बटरफ्लाइज दिखी मुझे उस दिन, इतने सारे भंवरे दिखे। वो बटरफ्लाइज को देख के मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने मेरा पूरा माइंड चेंज कर दिया। पूरा मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अभी के अभी इतनी सैड थी और एक क्षण में मैं तुरंत मेरा माइंड पूरा चेंज हो गया। तो ये कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ गुरुजी की कृपा कर सकती है और उन्होंने सच में करके बताया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना चीज़ के लिए भी, मुझे खुश करने के लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु मेरे। उसके बाद संक्रांति पर भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। जनवरी में मेरी एनिवर्सरी थी, तो एनिवर्सरी के दिन मैं गुरुजी से प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी मेरी एनिवर्सरी या बर्थडे कुछ रहता था तो हमेशा मेरे अंकल जी मुझसे बहुत, उस दिन या तो कोई बात को लेके झगड़ा होता था, कुछ ना कुछ इशू रहता था, तो मैं एकदम वो लगता था कि क्या एनिवर्सरी और क्या बर्थडे, हमेशा ही ऐसा होता है। पर इस बार गुरुजी को मैंने बोला प्लीज़ आप मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दीजिए, आज मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। और सच में गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। थोड़ी देर के लिए वो बटरफ्लाइज मुझे दिखी येलो कलर की, और थोड़ी देर के लिए जब मैं देखी तो मैं इतनी खुश हो गई कि सच में गुरुजी मेरी सुनते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन, सच में मेरा बहुत अच्छा गया। और रात में अंकल जी के सारे फ्रेंड्स आए, उन्होंने केक कट करवाए, तो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गणेश चतुर्थी पर हम गणेश मंदिर ही जाते हैं। ऐसे ही अंकल जी तो बोले तुम सुबह कहाँ जा रहे हो, शाम में मेरे साथ चलना, मैं तुमको VIP दर्शन करा दूंगा। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि आप VIP दर्शन आप करना, मैं तो जा रही हूँ सुबह, मैं शाम में नहीं जाऊँगी। और मैं चली गई। हम पहले शिव मंदिर गए, शिव मंदिर के बाद फिर हम गणेश मंदिर गए। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम जब गए ना तो नॉर्मल जो लाइन लगी रहती है उसमें रश था बहुत ज़्यादा, तो हम उसी लाइन में लग रहे थे। तो अचानक से एक अंकल जी बोले, हम दूसरी लाइन जो खाली थी हम वहाँ जाकर खड़े हुए, तो दूसरे लोग बोले कि अरे ये VIP वाली लाइन है, इसमें इनको क्यों जाने दे रहे हैं। तो बोले कुछ नहीं होता, जाने दो जाने दो। और हम गए तो हमारे तुरंत हम गए और तुरंत 2 मिनट में हमारे दर्शन भी हो गए और बाहर भी आ गए। तो मैं मेरी देवरानी को बोली कि देखो गुरुजी ने हमारे कितने अच्छे से दर्शन करवा दिए, और सच में गुरुजी की कृपा होंगी तो हमको इतने अच्छे दर्शन मिले। और मैं घर आने के बाद मेरे अंकल जी को भी बोले कि हमने आज VIP दर्शन किए, आप तो बोल रहे थे पर हमें तो मिल ही गए दर्शन। मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुश हुई। और शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने इतने अच्छे से दर्शन करवाया। उसके बाद मेरी बेटी को भी ब्लेस किया, उसको बहुत, वो जब से हुई उसको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम बनी रहती है, उसको फीवर, हर मंथ में फीवर आता है। कभी छोटी थी तो हर मंथ में, धीरे धीरे फिर 2 मंथ्स में, तो अभी उसको हमेशा फीवर बना रहता है। तो अभी इस बार उसको बहुत फीवर भी था, टॉन्सिल, कफ, कोल्ड, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरी बेटी का फीवर ठीक कर दो। और उसका फीवर जल्दी उतरता नहीं संगत जी, उसको फीवर जब आता है ना तो उसको इतना टेम्परेचर रहता है, कम ही नहीं होता। अभी उस दिन जैसे ही मैंने उसको मेडिसिन दी, फिर मैं उसको बोल कर आई कि ठीक है अब तेरा गुरुजी तेरा फीवर कम कर देंगे। और मैं बोल कर आई, थोड़ी देर बाद जब जाके देखा तो सच में उसका फीवर कम हो गया।
तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर मैसेज भी आया गुरुजी का कि मैंने तेरे बेटी को ब्लेस कर दिया है, उसकी तबीयत भी ठीक कर दी है। एक दिन हाँ, मेरी सिस्टर है ना, मेरे घर आने वाली थी, पर वो मेरे घर नहीं आई, मेरी एक कज़न सिस्टर है उनके आई थी। तो मेरे अंकल जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई घर पर आए और मैं किसी के घर जाऊँ। मैं बोली मैं कैसे बोलूँ, हाँ बोलेंगे कि नहीं। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब आप ही बोलिए, मैं पूछूंगी तो गुस्सा करेंगे और फिर मेरा दिमाग फिर ख़राब हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लगता है आपके बोलने से वो मना नहीं करेंगे, मैं आपको पूछ रही हूँ। तो मैंने जैसे पूछा तो उन्होंने फट से हाँ बोल दी, हाँ ठीक है चली जा। मैं गई मेरी सिस्टर से मिलने। तो उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो मैंने गुरुजी से आज्ञा ली थी, इसीलिए मुझे मेरे हस्बैंड ने हाँ बोल दी। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, उसके लिए भी शुक्राना। स्ट्रॉन्ग बनाया, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी ने मेरे मन को शांत किया, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी ने अमृत वेला शुरू करने के लिए बोला था और मैंने अमृत वेला भी शुरू किया। पर मैं सुबह मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, 10 मिनट 15 मिनट जैसे भी होता है, मैं वैसे बिस्तर पे बैठ के अपना गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। और मैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपने अमृत वेला करवाए मेरे से। मुझे बड़े मंदिर आने के लिए बोला था कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो देखती हूँ अब गुरुजी की कृपा होंगी तो बड़े मंदिर भी जाना होगा मेरा। हाँ, गुरुजी ने मुझे शिव महापुराण पढ़ने के लिए बोला, मंत्र जाप कर। और मैंने तेरे पति और बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। किसी को नहीं बोलना, जो भी बोलना है मुझे बताया करे तो मुझे समझाते गुरुजी, तो करती हूँ मैं गलतियाँ, उसके लिए सॉरी गुरुजी। अपनी बेटी के घर पर आए आपने अपनी बेटी का घर को ब्लेस किया गुरुजी, आपने इतनी कृपा की कि आप घर पर आए। मैंने आज ही, जब मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो आज ही फिर मैसेज पढ़ा कि तू बड़े मंदिर तो नहीं आ सकती, पर मैं तुझे दर्शन देने घर पे आऊँगा। तो मैं इतना रोई कि गुरुजी आपने पहले मेरे मन में थॉट डाला कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊँगा, और अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरा बहुत मन है। और फिर मुझे मालूम है कि अंकल जी मुझे लेके नहीं जाएंगे और मैं किसके साथ कैसे जाऊंगी। फिर वही बात आएंगी बार बार कि तू से वही बात कर रही है बड़े मंदिर जाने की, क्या ज़रूरत है तुझे जाने की, क्यों ऐसा कर रही है। अब मेरा मन में नहीं संभाल पा रही, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, पर मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी का तब भी मैसेज आ रहा था कि 7 नंबर की तुझे नंबर ब्लेस किया। तो उस दिन मैं जब गणेश चतुर्थी के दिन शाम में घर पे खड़ी थी तो मेरे घर के सामने से 0707 नंबर की कार गई और अचानक से वो नंबर मुझे दिखा। तो मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी ने बोला था 7 नंबर तुझे ब्लेस किया है, तो मुझे सच में वो 7 नंबर की कार दिखी। तो मैं बहुत खुश हुई कि इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हमें न्यू कार ब्लेस की है। गुरुजी ने बोला था कि मैं रेड कलर में आऊँगा तेरे घर, और सच में हमारे घर जो कार आई है वो रेड कलर में ही आई है, उसका कलर भी रेड है। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, हमें नई कार ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और एक दिन और मैसेज आया कि 7 फरवरी को मैं 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा तुझे। 7 फरवरी के बाद मैं मार्केट गई थी। जिस दिन मैं मार्केट जा रही थी, मैं कार में थी, मैं जितनी भी कार टू व्हीलर्स जिसको भी मैं देख रही थी, सब में मुझे 7 नंबर दिखा उस दिन। सभी जगह 7 नंबर, हर कार में जाते समय जो खड़ी है उनमें भी 7 नंबर। मैं पूरे मार्केट भर जितनी भी कार देखूँ उसमें सब में 7 नंबर। मैं इतनी शॉक्ड हो गई और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि 7 नंबर गुरुजी ने बोला था, उस हर चीज़ में 7 नंबर दिख रहे थे मुझे, हर जगह 7 नंबर। और मैं जब घर पे आई तो मेरे घर के सामने भी एक कार खड़ी थी, उसमें भी 777 नंबर था। तो मैं से ब्लेस किया गुरुजी ने मुझे, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अभी ये मार्च में मेरे पापा का भी फ़ोन आया था और वो सब फैमिली वालों को अयोध्या लेके जाने वाले हैं। तो इसलिए अंकल जी बोलते हैं कि ये मंथ में तुम बड़े मंदिर भी जाएंगी मार्च में और वहाँ पर भी जाएंगी, वो 1 वीक का प्रोग्राम है। ये सब सोच के वो उन्होंने साफ मना कर दिया और उसके लिए बहुत झगड़े भी किए। मैं इतनी दुखी हो गई इस चीज़ को सोच के, इतना रोई बहुत ज़्यादा।
बहुत मेरी हिम्मत वो टूट गई, मेरा मन ही एकदम दुखी हो गया। ठीक है, अब जैसा भी है गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी की मर्जी के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनका मन, वो जो ऐसा बोलेंगे हमें वैसा करना है। उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए। और गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं शायद। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा बनी रहेंगी तो आगे भी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और जो भी गलती हुई होंगी मेरी ये सत्संग सुनाने में, बोलने में, तो उसके लिए माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, बहुत ही डिवाइन सत्संग गुरुजी महाराज ने सुनवाया। और संगत जी, जो आंटी जी ने सत्संग में बताया, जो प्रॉब्लम इनके हुई वो आप सभी की भी होती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी सिमिलर हो जाती हैं लाइफ में। कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं, वो गलती नहीं करनी चाहिए। अगर हम गुरुजी की संगत है ना, तो हमें सीधे रास्ते पे चलना चाहिए, ना कि टेढ़े रास्ते पे। अब एक और चीज़ है कि अगर गलती हो भी जाए तो उसको मानना सबसे बड़ी बात है। उसके लिए शुक्राना कि आंटी जी को अपनी बात समझ आई। दूसरी बात संगत जी, आंटी जी का बीच में एक पार्ट था, लड़ाई हो गई थी इनके घर में बहुत ज़्यादा। अब गुरुजी महाराज ने इनको मैसेज दिया था कि तू बड़े मंदिर आ जा, मैं तुझे बुलाऊंगा। तो आंटी जी ने क्या किया कि अपने किसी फैमिली मेम्बर से पूछा कि बड़े मंदिर चलिए, मुझे लेके जाइए। आंटी जी ने 2-3 बार उनको पुश किया एंड देन जो है ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद उन्होंने प्लान बनाया। और फिर इन्होंने जब अपने अंकल से बोला तो इनका लड़ाई झगड़ा हुआ, घर में बहुत गाली गलौज हुआ, बहुत कुछ हुआ। और उन्होंने गुरुजी महाराज को भी गलत बोला, जिसके लिए आंटी जी ने भी माफ़ी मांगी है। लेकिन संगत जी, अब मैं ये बात इसलिए भी बता रही हूँ कि आप सबकी लाइफ में भी किसी ना किसी की लाइफ में ऐसा पार्ट होता होगा कि हमारे घर वाले नहीं मानते हैं गुरुजी को। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें उन पे अपने जो डिसीज़न है वो थोपने नहीं है, क्योंकि घर में कलेश करा के आप बड़े मंदिर जाओगे ना तो भला नहीं होगा। गुरुजी भी क्या कहते हैं कि पहले फैमिली का देखो। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊँगा अगर कोई दिक्कत है तो अपने घर में कलेश ना करें, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। जब हमें पता है कि ये इंसान नहीं मानेगा ना, तो गुरुजी को बोलिए कि गुरुजी आप मुझे बुलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं वहाँ तक आऊँ, तो आप मुझे हाथ पकड़ के ले जाइए, लेकिन बिना लड़ाई झगड़े के, और मैं अपनी ज़ुबान से बोल के नहीं कहूँगी। तो उससे होगा क्या कि गुरुजी महाराज उस पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर के दिल में या दिमाग में ये बात डालेंगे कि वो आपको वहाँ तक लेके जाएं। या फिर क्या होगा कि आपका जिस फैमिली मेम्बर के साथ आप जा रहे हैं, किसी के भी साथ आप संगत के साथ जा रहे हो, तो उनका कुछ ऐसा कनेक्शन बनेगा कि वो खुद आपसे कहेंगे कि वो जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ। तो संगत जी, घर में कलेश ना करें। गुरुजी कभी राजी नहीं होते अगर उनकी वजह से घर में कलेश होता है। देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि गुरुजी कलेश करवाते हैं, मेरे कहने का मतलब समझिएगा कि कमेंट करने से पहले कि अगर हमारी आस्था है और अगर हमारे किसी मेंबर की आस्था नहीं है ना, तो हमें उनसे झगड़ना नहीं है। ये सोचना है कि उसके अभी कर्म कट रही हैं, जिस दिन उसके वो सख्त कर्म कट जाएंगे ना, वो भी गुरुजी की शरण में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए। साथ ही संगत जी, गुरुजी महाराज से अरदास कीजिए, घर में ही स्वर्ग है, सब कुछ है। गुरुजी आपको बड़े मंदिर की यात्रा ना आपके मतलब ड्रीम में भी करवा देंगे, आपको कहीं पे भी ड्रीम में पहुंचा देंगे, और वो भी असल यात्रा ही होती है। आप ऐसा ना सोचें कि सपना देखा, हम डर के उठ गए, या हम खुशी खुशी उठे तो हम बस घर पे पड़े थे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ड्रीम दर्शन कुछ भी करते हो ना, तो वो आप लाइफ जी के आते हो, वो भी सेम एज वैसा ही है जैसा आप ओरिजिनली जाते हो। ठीक है, तो मन में वहम मत करो, बल्कि गुरुजी से यही अरदास करो कि मेरे पूरे परिवार के साथ मुझे बुलाना, क्योंकि खुशी तो देखो परिवार के साथ ही होती है, अकेले आने जाने में नहीं होती। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। अगर किसी को मेरी बात गलत लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।